साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमू व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3 सरल अर्थ। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। साधक संजीवनी के शैली में भावार्थ। यह श्लोक बहुत गहरी बात बताता है। दुर्योधन के बराबर अहंकार, द्रोणाचार्य के बराबर बुद्धि / ज्ञान, धृष्टद्युम्न के बराबर सही दिशा में उपयोग किया गया ज्ञान, यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है। अहंकार ज्ञान को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहता है। दुर्योधन अपने गुरु को याद दिला रहा है, देखिए आपकी ही शिक्षा अब हमारे खिलाफ खड़ी है। संदेश, अगर ज्ञान सही दिशा में न हो तो वही ज्ञान हमारे खिलाफ भी जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है वही कभी कभी हमें पीछे भी खींच सकता है? गीता का 3रा श्लोक इसी गहरी सच्चाई को उजागर करता है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और तभी दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आचार्य जरा देखिए पांडवों की ये विशाल सेना। लेकिन वो सिर्फ सेना नहीं देख रहा, वो डर रहा है। और इस डर में वो एक बहुत चालाक बात कहता है, ये सेना आपके ही शिष्य ने बनाई है। अब जरा इस बात को समझिए, द्रोणाचार्य ने जिस शिष्य को सिखाया वही आज उनके खिलाफ खड़ा है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब ज्ञान सही दिशा में जाता है तो वो धर्म बन जाता है, और जब वही ज्ञान गलत दिशा में जाता है तो वो विनाश का कारण बनता है। आज के समय में भी देखिए, एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन वही ज्ञान अगर गलत दिशा में इस्तेमाल हो तो धोखा, अहंकार और गलत काम में बदल जाता है। इसलिए गीता हमें चेतावनी देती है, ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उसका सही उपयोग होना जरूरी है। दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा है? वो अपने गुरु को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, देखिए आपका ही सिखाया हुआ ज्ञान अब हमारे खिलाफ है। यानी वो चाहता है कि गुरु का मन विचलित हो जाए। यही हमारे अंदर भी होता है। जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं तो हमारा मन हमें बहाने देता है, अरे ये तो तुमने खुद ही सीखा था, अब क्यों बदल रहे हो? यही अंदर का दुर्योधन है। गीता हमें ये सिखाती है, अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाओ, अपने मन के छल को पहचानो, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं अंदर चल रहा है। और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर यही सिखाते हैं, ज्ञान + विवेक = सही जीवन। अगर आपको यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय गुरु।